Rakipura. नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर कुछ चमक सुधरी है और खरीदारी यहां पर भारतीय बाजारों में फिर लौटते हुए नजर आई है। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर उत्पादन घटा है और कच्चे तेल का जो यूएस एक्सपोर्ट्स है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है। उसका सपोर्ट यहां पर कच्चे तेल में है और मार्च की शुरुआत यहां पर 2% की तेजी के साथ हुई है। सोने और चांदी में यहां पर कैसे खरीदारी करें, इसके ऊपर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे जीरा की, जहां पर अब काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां पर सट्टेबाजी है, क्योंकि फसल ज्यादा है, बाजार में आवक आनी शुरू हो गई है और उसके बावजूद भी यहां पर जीरे में खरीदारी अब भी जारी है। साथ ही बात करेंगे कॉटन क्वालिटी को लेकर, जहां पर कंट्रोल ऑर्डर को मिली है मंजूरी, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं। अच्छी खासी खरीदारी पिछले 3-4 दिनों में यहां पर लगातार देखने को मिली है और $1830 प्रति आउंस के ऊपर अब यहां पर लेवल्स फिर आए हैं। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस को और क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से जो गोल्ड में हमने फॉल देखा था फ्रॉम 1970 ऑड लेवल टू 1820 ऑड लेवल, वो दैट वाज मेजरली बिकॉज यूएस से जो डेटा निकल के आ रहे थे, दैट स्टार्टेड विद नॉन फार्म पेरोल डेटा। उसके बाद जो भी डेटा आए थे, सीपीआई, इन्फ्लेशन डेटा, एवरीथिंग वाज स्लाइटली डॉलर पॉजिटिव, और उसकी वजह से जो फेड की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो एक्सपेक्टेशंस थे, दैट हैज अगेन मूव्ड अप, और अभी जो टर्मिनल रेट का एक्सपेक्टेशन है दैट इज अराउंड 5.4%, एंड एक्सपेक्टेड ये है कि शायद नेक्स्ट 3 मीटिंग में और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो आई थिंक दैट वाज द मेजर फैक्टर विच वाज ड्राइविंग गोल्ड ऑन द लोअर साइड। लेकिन अगर हम इस वीक का डेटा देखें तो दैट वाज स्लाइटली सपोर्टिव फॉर गोल्ड, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स थोड़ा सा खराब आया। कल का जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा था वो भले ही जनवरी से थोड़ा सा बढ़ के आया, बट एक्सपेक्टेशन से इट डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन। तो उस वजह से डॉलर इंडेक्स में एक फॉल दिख रहा है और उस वजह से ही गोल्ड को एक सपोर्ट मिल रहा है। तो हैविंग सेड दैट, जो ये वीक का नॉन फार्म पेरोल डेटा है दैट विल बी वेरी वेरी क्लोजली वॉच, और अगर उसमें कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट दिखता है फॉर डॉलर, आई थिंक दैट माइट अगेन बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 1858 $1860 तक के जाने के चांसेस है, एंड दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 56,200 इन एनसीए। बट जैसे मैंने बताया, नॉन फार्म पेरोल से थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, बट अदरवाइज आई थिंक ऑन द प्राइस फ्रंट इट लुक्स पॉजिटिव। डिप्स में बाइंग करना वुड बी अ बेटर सेट। वेल, एब्सोल्युटली। नॉन फार्म पेरोल डेटा अब इस हफ्ते की सबसे बड़ा इवेंट है जो बाजार वॉच करेगा। मनोज जी, किस तरह से आप देखते हैं? ऊपरी स्तरों से जोरदार मुनाफा वसूली है, 1830 1808 का स्तर हमने टूटते हुए नहीं देखा, तो वो एक सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आया है। सबसे पहले तो आप प्राइसेस कैसे देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर मांग कैसी है अब, क्योंकि भाव यहाँ पर सुधर चुके हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा है उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वापस ये अभी तक वो इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं ना कहीं काबू में नहीं आ रहा है। उस डेटा से ऐसा मैं ड्राइव करता हूँ, और इन्फ्लेशन रेट काबू में नहीं आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली जो है फिर अपने इस पे रेट्स को बढ़ाने के पे कायम है। और अभी भी आप जैसा देख रहे हैं कि अब अटकल ऐसे आ रही है कि अगला जो 22 मार्च को फेड पॉलिसी आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है कि वो इंक्रीज करेगा। ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 26% की चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और शायद 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो सकता है। अगर वो इंक्रीज होता है तो गोल्ड में वापस एक सेल ऑफ आने की पूरी संभावना है। दूसरा, मार्केट एक्सपेक्टेशन जो रेट कट का इस साल था वो पहले 2 बार था, वो 1 बार का है। तो मुझे लगता है कि अगर वो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन मार्केट का खत्म हो जाएगा तो वो गोल्ड को और भी नीचे गिराएगा। इस मार्च मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वॉलेटाइल मंथ रहेगा गोल्ड के लिए, क्योंकि बहुत सारे डेटा आने हैं। 10 तारीख को एम्प्लॉयमेंट डेटा आना है, देखना जरूरी है। इन्फ्लेशन 14 तारीख को जो डेटा आना है उसमें कहीं कंट्रोल होता हुआ नहीं दिख रहा है इन्फ्लेशन। अगर और उससे भी बड़ी बात है कि ये जो 7 तारीख को टेस्टिमोनी है, अर्धवार्षिक जो है सेमी एनुअल
रिपोर्ट बैंकिंग कमेटी के सामने जी। फॉरवर्ड रखने वाले हैं, उससे भी काफी आगे का सीन पता चलेगा। तो ये मॉनेटरी जो डाटा हैं पॉलिसी के और जो इस साल के मैन्युफैक्चरिंग डाटा है ये सब चीज गोल्ड को ड्राइव करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं गोल्ड को नीचे की तरफ ही पुश करेंगे और यहाँ से मैं समझूँ $50 की नरमी देख सकता हूँ इस महीने के अंदर। ओके एंड ये हो गया। मनोज जी, पर डिमांड की आपको बात लगता है करते कि अगर नरमी बाजार में आएगी तो खरीदारी भी लौटेगी फिर? जी डेफिनेटली। देखिए आपको जैसा कि मालूम हुआ कि पूरे इंडियन मार्केट में सन्नाटा सा चल रहा है। दिन और बार मार्च में खरीदारी कम रहती थी लेकिन फिर भी सस्टेनेबल रहती थी। अभी फरवरी महीने से ही आप देखें मार्केट में एकदम मंदी सा छाया हुआ है। मार्केट में कोई बाइंग नहीं है, यानी कि जो जनरल पब्लिक जनरल लोगों का भी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं गोल्ड और भी नीचे आएगा। नीचे आएगा तब हम खरीदारी। तो इंडियन मार्केट जो है पिछले साल से काफी नीचे है। परसेंटेज वाइज एग्जैक्ट बताना मुश्किल है लेकिन काफी कम है। मार्केट में एकदम सन्नाटा सा है। और नीचे आना गोल्ड का बहुत जरूरी है इंडियन मार्केट में डिमांड के लिए। ऑलराइट मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में और गहरा सकती है और मांग एज ऑफ नाउ नहीं है, क्योंकि बाजार को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाव और नीचे आएंगे तो हम खरीदेंगे। ये तो बात हुई यहाँ पर सोने की, लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी आज भी बनती हुई नजर आई है। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मार्च के महीने में जो अब तक 2 दिन हमने बिताए हैं, ज्यादातर मेटल्स इन द पॉजिटिव साइड, 1 से 2.5% का इजाफा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वेल मनीषा, मेरे हिसाब से जो चाइना से जो डेटा निकल के आया है, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड बेस मेटल्स। वैसे बेस मेटल्स में थोड़ी सी ओवर सेलिंग हुई थी जब भी कॉपर में हमने 745 746 तक के लेवल देखे थे, लेकिन उसके बाद जो चाइना से पीएमआई के नंबर आए हैं, आई थिंक दैट हैज सरप्राइज्ड। और जो ऑप्टिमिज्म फेड हो रहा था चाइना डिमांड को लेके इन लास्ट फ्यू सेशंस, तो वो फिर से एक होप क्रिएट हुआ है और हाउसिंग डेटा भी चाइना से काफी अच्छा आया है। प्लस देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि चाइना माइट गो फॉर फर्दर स्टिमुलस। तो मेरे हिसाब से उसके वजह से बेस मेटल्स में थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। कॉपर की बात करें तो कॉपर में अराउंड 780 टू 783 तक के लेवल एक बार कॉपर टेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड 760 का लेवल होल्ड हो नीचे में। जिंक की बात करें तो जिंक में 277 तक के लेवल्स लग रहे हैं। और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आई थिंक 212 214 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग एल्यूमिनियम कैन अगेन टेस्ट 218। बट as I said, non-farm payrolls will be very very crucial. That might impact metals also, क्योंकि डॉलर पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो एक क्रूशल फैक्टर होगा। बट तभी तक के लिए, जैसे कि कल शाम तक के लिए, आई थिंक बेस मेटल्स में एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहना। ऑलराइट, ये तो बात हुई यहाँ पर मेटल्स की भी, लेकिन एनर्जी पे एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़त जारी है और 84 प्लस के लेवल्स अब यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल को करंट लेवल्स पे? एक तरफ रशिया का आउटपुट कट, दूसरी तरफ चाइना की डिमांड अच्छी, डॉलर में भी गिरावट है, ये सभी फैक्टर्स हमने सपोर्ट करते हुए जरूर देखे हैं। आज 2 दिन की तेजी के बाद जरूर फ्लैट मूव्स हैं, लेकिन कैसे कारोबार करें इन पर? गुड मॉर्निंग मैचिल। डेफिनेटली अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। जिस दिन से हमने चाइना से नंबर्स भी अच्छे आते हुए देखे और उम्मीद ये भी है कि फर्स्ट हाफ 2023 के अंदर, जैसे IMF ने बाकी एजेंसी ने भी कहा है कि डिमांड अच्छी मेंटेन रहेगी चाइना से। वहीं सप्लाई साइड भी रशिया मार्च ऑनवर्ड्स 5 मिलियन बैरल से कटौती करता हुआ दिखाई देगा, ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, ये वापस गिरावट ले रहा है, तो ये सारी फैक्टर सपोर्ट दिखा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है खाली एक इन्वेंट्री का कंसर्न जरूर है, जो हमने पिछले 2-3 वीक से देख रहे हैं कि इन्वेंट्री बढ़कर आ रही है। वहीं यूएस भी कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी हम प्राइसेस को थोड़ा कूल ऑफ करें। बट ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस दिन से ब्रेंट 85 के इर्द गिर्द मूव कर रहा है इस वक्त भी, मुझे लगता है ब्रॉडर साइड अगर देखें तो प्राइसेस पॉजिटिव साइड ही मूव करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 88-89 डॉलर तक का लेवल ब्रेंट में और जबकि 81 से 82 का लेवल हम WTI में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की अगर बात करें, नो डाउट रुपया 83-20 के बियॉन्ड नहीं जा पा रहा, बार बार में हम देख रहे हैं वहां पे इंटरवेंशंस भी है। बट कहीं ना कहीं रुपया भी अगर एलिवेटेड लेवल्स करंट लेवल्स पे 80-50 के इर्द गिर्द भी रहता है तो MCX पे क्रूड को सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू है कि अगले हफ्ते भर की अगर बात करें तो प्राइसेस अपसाइड रहेगा, जहां पे डोमेस्टिक मार्केट पे 6650 से लेकर लगभग 6700 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ऑलराइट, तो ये लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली बाजार काफी सारे डेटा का यहाँ पर इंतजार करेगा टू एंश्योर कि आगे जाके मांग यहाँ पर स्ट्रांग रहे। अंटिल देन थोड़ी बहुत उठापटक यहाँ पर जारी रह सकती है। एक ब्रेक का इंतजार करेंगे यहाँ पर। रविंद्र, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर एग्री कमोडिटीज पर डालेंगे। कॉटन, जीरा, यहाँ पर काफी सारी खबरें निकल के आ रही हैं, कैसे इंपैक्ट रह सकता है प्राइसेस पे, बताएंगे आपको।
है।